एक्सक्यूज मी, ऑर्डर ले लीजिए। कहिए मैडम। 3 सूप, ओके। 1 चिकन बिरयानी, 2 वेज बिरयानी। ओके मैम। पापा, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। हाँ जाओ बेटी। ओके। अन्नू के साथ मुझे बातें करनी थी, आप क्यों आए? नहीं आना चाहिए। तेरी समझ में नहीं आया? मेरी बेटी को गुंडों के साथ जाना पसंद नहीं। बाप बनकर नहीं, दोस्त बनकर बोलिए। जब लड़की को ही लड़का पसंद नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? बाकी तुम्हारी किस्मत। अरे सुनना, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे लेकर रेस्टोरेंट में आया हूँ, लेकिन उसका बाप भी पीछे पीछे चिपक कर आ गया। ऐसे में तू क्या करेगा? मैं क्या करता, फोन आया है कहकर बाहर चला जाऊंगा। तुम दोनों के बात करने के बाद कॉल करोगे तो वापस आ जाऊंगा। फ्रेंड ऐसा करते हैं? गलत है। वो आ रही है। पापा, किसका फोन है? फ्रेंड का फोन होगा। हाँ बेटा, फ्रेंड है, अभी अभी बना है, पका रहा है, बात करके आता हूँ। क्या हुआ? फेसबुक पर एक जोक पढ़ रही थी। हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो। पापा भी यही कहते हैं। पापा क्या, कोई भी यही कहेगा, बिकॉज इट्स फैक्ट। वैसे ड्रेस काफी अच्छी है। पापा ने सेलेक्ट की है। होटल भी अच्छा है। पहली बार पापा के साथ आई हर थी। बात में पापा पापा पापा। पापा ने ये दिलाया, पापा ने ये करवाया, हर बात में पापा पापा रट लगा रखी। शादी होने तक हर लड़की के पापा ही उसके बॉयफ्रेंड होते हैं। शॉपिंग उनके साथ करते हैं, फिल्म उनके साथ देखते हैं, हॉलीडेज पर भी उन्हीं के साथ जाते हैं। शादी के बाद लड़की की जिंदगी माँ बनने के बाद अच्छी होती है, और शादी से पहले लड़की की जिंदगी पापा की वजह से अच्छी होती है। ये सारी बकवास सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, क्योंकि लड़की की लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है तो जान देकर बचाने वाला सिर्फ लवर होता है। ठीक कहा, लड़की को प्रॉब्लम से बचाने वाले को ही लवर कहते हैं, और उस लव करने वाले को ही तो पापा कहते हैं। लगता है ये बाप बेटी मिलकर मुझे मार डालेंगे। आजा दोस्त, खाना खाते हैं। क्या कह रहे थे आपके फ्रेंड? मना करने के बावजूद बिजनेस कर रहा है। अब देखो कितना रो रहा है। कौन सा बिजनेस पापा? कॉटन बिजनेस। रुई का व्यापारी चूहे का बिल समझकर सांप के बिल में हाथ डाल दिया। अब भूख लगी है, खाना खाएं? खाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सॉरी सर। ए, वहां बैठकर क्या कर रहा था? मैं लाइन मार रहा था दोस्त। हाँ, सुबह देखा था ना, मेरे बिना आने से मना कर दिया था। मैं नहीं था तो मेरे बारे में ही बातें कर रही थी। हेलो, वो वैसी लड़की नहीं है। वैसे भी सुबह तुम्हारे पास इतना टाइम था फिर भी कुछ नहीं कर पाया। कॉलेज से थक कर आई है, अब तू बात भी नहीं कर सकता। इस वक्त क्या कर सकते हैं, जरा पास आइए। लड़कियां शाम को 6 बजे कॉलेज या ऑफिस से वापस आती हैं, 6 बजे तक उनका इंतजार करते हैं। 6 बजे के बाद वो घर वापस आती हैं। 6 बजे के बाद वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाती हैं। 6 बजे के बाद वो अपने दोस्तों के साथ शाम को 6 बजे कॉलेज या ऑफिस से वापस आती हैं।
1 घंटा माँ बाप से बात करके, 1 घंटा टीवी देखकर, थोड़ी देर खाना खाकर रात को 9 बजे कमरे में जाती है और तकरीबन 12 बजे के आसपास सोती है। और ये जो 3 घंटे का वक्त है ना, उन्हें शुभ घड़ी कहा जाता है। इंडिया में 80% लड़कियां इसी टाइम में पढ़ती हैं। और आप कहते हैं इस वक्त क्या कर रहे हो? तुम इस रूम में हो और वो उस रूम में है, दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते। अब क्या करोगे? मार्क जुकरबर्ग नाम के महापुरुष ने दूसरे देश की लड़की को पटाने के लिए फेसबुक नाम का रास्ता ढूंढा है, और मेरी वाली तो बगल के कमरे में। अभी फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूं। इतनी अच्छी फोटोज होते हुए भी ऐसी बेकार फोटो रखी है। फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेज दी, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाय अनु। वो रिप्लाई नहीं देगी। तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर बहुत अच्छी है। अभी तो कहा था अच्छी नहीं है। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? अब आपको इतनी सी बात भी नहीं पता क्या? लड़की को पटाना है तो आपको झूठ बोलना पड़ता है, और जब जल्दी पटाना है ना तो आपको भर भर के झूठ बोलना पड़ता है। संजू, ये नए नए मैसेजेस क्यों कर रहे हो? कोई बात करनी है तो हॉल में आकर बात करो ना। मुझे पढ़ते वक्त मैसेजेस भेजकर डिस्टर्ब मत करो। लागा चुंदरी में दाग, छुपाऊं कैसे लगा। मेरे दोस्त। दुख में भी पिएगा? बेटी के लिए कुछ करके खुशी से पीने वाले को फादर कहते हैं, और लव में रिजेक्ट होने से दुख में पीने वाले को लवर कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तेरे साथ क्यों पीऊं? लव में रिजेक्ट करने के बाद दुख में पीने में कंपनी देने वाले को फ्रेंड कहा जाता है। चलो। सुनिए, इस वक्त छत पर क्या बातें कर रहे हो? फ्रेंडों के बीच में 100 बातें होती है। तुझे क्या प्रॉब्लम है? फ्रेंड ही हो ना? सही कह रहे हो ना? क्यों? तेरे को शक है क्या? वैसी बात नहीं है। कल कहा कि वो दोनों फ्रेंड हैं, आज आप दोनों फ्रेंड बन गए हो। मुझे डाउट हो रहा कल पता नहीं क्या क्या बन जाओगे। भाग, वरना धक्का मार दूंगा। जिसे खुद धक्का लग चुका हो वो मुझे धक्का मारेगा। चला जाता हूँ मैं। संजू, जब से तुमने प्यार करना शुरू किया मुझे अपनी बेटी बहुत पसंद आ गई। तुम्हारे इतने बार ट्राई करने के बाद भी तुम्हें घास नहीं डालती। मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर तुमने दोस्ती करने के लिए मनाया नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कि मेरी बेटी इतनी स्ट्रांग है। थैंक यू फॉर योर फ्रेंडशिप। तो मुझसे फ्रेंडशिप करके आपका ही फायदा हुआ। यस, सब कुछ आपके लिए अच्छा हुआ। या मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। या तो दोस्त का क्या फर्ज है? दोस्त की मदद करना। मदद करके क्या फायदा? वो तो तुमसे प्यार ही नहीं करती। रास्ता बदल लो। तो आइडिया दीजिए ना जिससे वो मुझसे प्यार करे। hey, कौन? मैं? फादर की तरह ओवर एक्शन नहीं, फ्रेंड की तरह प्लान ऑफ एक्शन बताइए। ऐसा काम नहीं चलेगा। अनु को पता चलना चाहिए कि मैं उससे प्यार करता हूं। उसके बाद क्या होगा? जो होगा देख लूंगा, बोल दूंगा। हाय। सॉरी। अनु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तो अगर मैं कुछ भी बोल दूं तो बुरा मत मानना। अब बोलोगे या नहीं? अब 2 मिनट तुम चुप रहो, बीच में मत बोलना। आई लव यू अनु। हम तो दोस्त हैं ना? जानता हूं दोस्त है, याद है मुझे। ट्रेन में तुमने गुस्सा किया, उसके बाद भी दोस्त बने ना। हम इतने दिनों से एक घर में हैं, तो क्या प्यार नहीं हो सकता? मेरा प्यार करना सही है या गलत, इसके बारे में मैं नहीं जानता अनु, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार गलत नहीं है। तुम इतनी प्यारी हो कि किसी को भी पसंद आ जाओगी। इस दुनिया में हजारों करोड़ लोग हैं, उनमें से कुछ हजार को तुम जानती होगी, 1-आध हजार के साथ पढ़ी होगी, 50-60 दोस्त होंगे तुम्हारे, लेकिन उनमें से जब कुछ लोग
अपने दिल की बात तुमसे कहने आएंगे, तुम्हें प्रपोज करेंगे तो तुम कहोगी आई एम सॉरी, मेरे दिल में कोई है एंड ही इज द लव ऑफ माई लाइफ। और जब तुम ऐसा कहो तो उस वक्त तुम्हारे दिल में मेरा नाम हो। तुम सोचोगे मैं इतना क्यों बोल रहा हूं, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। अगर मैं बोलना बंद कर दूंगा तो हो सकता है तुम ना कह दो, और इसी बात का मुझे डर लग रहा है। अब तुमसे एक सवाल पूछूंगा और उसके जवाब में तुम मुझे नो कह देना प्लीज। डू यू लव मी अनु? नो। मैंने नो कहने को कहा तो तुमने नो कह दिया, वरना तुम यस कहती, इसका भरोसा है मुझे। जब तक तुम्हारा दिल ना कहे मुझे यस मत कहना अनु, जब भी पूछूं नो ही कहना। ये सारी बातें पापा को मत बताना, वो तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। विधवा पत्नी की तरह क्यों एक्सप्रेशन दे रहा है? रास्ता बदल ले, डगर कठिन है। मैं जानता हूं अनु ने नो कह दिया, तुमने ऐसी उम्मीद नहीं की होगी। ओहो, क्या हुआ? इश्क के झाड़ पे चढ़ने से पहले ही गिर गए? गिर के चढ़ने वाले को ही मजनू कहते हैं। रात बहुत हो गई है, चुपचाप सो जा। लगा चुंदरी में दाग। अनु का मैसेज आया है। घर पर किसी को जगाने से पहले बिना बताए गांव चले जाओ। एक दोस्त दूसरे दोस्त का उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता। रात को 3 बजे सबके सोने के बाद बाहर चलते हैं। पापा को पता ना चले इस तरह आना। क्यों बुला रही हूं बाद में बताऊंगी। ये सुनो। हे भगवान, अब 3 कब बजेंगे मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मिस कर रही हूं। मतलब सुबह जब प्रपोज किया तब वो जानती थी कि आप वहां पर मौजूद हैं, इसलिए उस वक्त उसने नो कह दिया, और अब वो मुझे अकेले में प्रपोज करना चाहती है। यस 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 यस। इट्स पर्सनल। अब आप ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैं बैठा था। जब उसने नो कहा तो मेरा फ्यूज उड़ गया, और जब यस कहा तो आपका उड़ गया। हम दोनों का प्यार एक जैसा है, तो फिर हम एक दूसरे से नफरत क्यों करें? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाय द वे, आप तो नहीं आ रहे ना? क्यों नहीं आऊंगा? गुड चॉइस। ओह, इट्स नाइट इफेक्ट। याद है ना उसने क्या कहा था? पापा को ना पता चला ऐसे आना। रूम की लाइट इफेक्ट देखकर ही खुशी हो रही है। यहाँ जलन हो रही है मुझे। क्यों? 3 बजे मिलने की बात हुई थी, अभी 11 बज रहे हैं। अभी बहुत टाइम है, चल चल के सो जाते हैं। उठ नहीं पाया तो? अलार्म लगा दो। अगर सुनाई नहीं दिया तो? मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, जगा दूंगा। अगर अंदर का बाप जाग गया तो? मुझ पे भरोसा नहीं है? देखिए, पहली बार मिलने की बात हुई है ना, तो इतना खुश हूँ। एक्साइटमेंट में नींद कैसे आएगी मुझे? मैं सब समझ गया। इतनी रात को भी वेट कर रहा है, अन्नू से प्यार करता है, ऐसा मुझे लगे। यही एहसास दिला रहा है ना। इसे जनरेशन गैप कहते हैं। क्या यार, टाइम इतना धीरे क्यों चल रहा है? लेकिन उस कमरे में तो हलचल हो रही है। I'll take a small nap. तेरी तो कितनी खुशी होती है जब आपको पता चले कि जिससे आप प्यार करते हैं वो दीवार कूद के आ रही है। कितना दुख होता है जब एक बाप अपनी बेटी को रात को दीवार कूदता हुआ देखे। वो आ रही है, आप छुप जाइए। अरे यहाँ नहीं, वहां जाइए, जाइए। किसी ने देखा तो नहीं ना? किसी ने नहीं। ओह गॉड, जानते हो पहली बार किया है। मैंने भी। ठीक है चलो। कहाँ जाना है? जल्दी चलो।
ऑटो। हाँ ऑटो ऑटो ऑटो। हाँ रुक रुक गया। जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। कहाँ जाना है? उस बाइक का पीछा करो। अच्छा वो लोग कहाँ जा रहे हैं? मुझे क्या पता। अरे जब पता नहीं है अरे तो जल्दी ऑटो चलो, से- उस बाइक का पीछा ओके, करो। ओके, जल्दी चलो ओके, चलो, ओके, देखो ओके, सामने जा रहा है। हाँ, चलो जल्दी हाँ। चलो। सर हाँ वो लड़का आपका बेटा है क्या? पता नहीं कौन है। ओह, तो लड़की आपकी बेटी है। हाँ। तो फिर पीछे जाके क्या करेंगे? अरे अपनी घुमाता हूँ। बकवास बंद कर और ओके, उसके ओके, पीछे ओके। पीछे चल। सर आपको एक बात बताऊं, क्या बताएगा? जब तक लड़कियां अपने पापा की बात सुनती हैं, तब तक लड़के उनका पीछा करते हैं। उसके बाद लड़कियां लड़कों का पीछा करने लगती हैं। इसलिए उन्हें आजाद छोड़ देना चाहिए। ए, तुम्हें मार हाँ, डालूंगा। सर, चुपचाप ठीक है, पीछा कर। ठीक है। आपका मूड बनाने के लिए एक अच्छा सा गाना सुनाता हूँ। ए, बंद कर। अरे ये म्यूजिक बंद कर। बंद हाँ, कर ठीक म्यूजिक। है, सर, चुपचाप रोकता उसका हूँ, पीछा कर। रोकता चल हूँ, अरे पीछा कर जल्दी। बाय। ए? संजू क्या हुआ? तुम यहाँ? हाय अनु। हाय आंटी। कल पापा का बर्थडे है। जब तुम हैदराबाद आए थे तब पापा ने आंटी से कहा था कि वो अपने दोस्तों को मिस कर रहे हैं, इसीलिए कल सुबह पापा के जागते ही उन्हें सबसे बड़ा सरप्राइज देने का प्लान बनाया है। अनु, ये राजेश, हाय अंकल। ये श्वेता, ये तनुश्री। पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ए, रघु, बंसी, गोपी, गायत्री, अचानक तुम सब यहाँ कैसे? सरप्राइज? मैं सचमुच सरप्राइज हो गया। व्हाट अ सरप्राइज! तुम्हें सरप्राइज देने के लिए अनु ने ही प्लान किया था। थैंक यू। अब आप जल्दी तैयार हो जाइए, केक काटना ठीक है। है ठीक है। चलो तैयार हो जाओ। थैंक यू अनु। हाँ पापा, थैंक यू बेटा। इट्स माय बेस्ट बर्थडे। जल्दी आइए पापा। सब कुछ जानने के बावजूद भी सरप्राइज होने का इतना नाटक क्यों कर रहे थे? वो मैं अपनी बेटी को खुश करने के लिए। बेटी को खुश करने के लिए खुद झूठ बोलते हो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने प्यार से झूठ कहूं कि तुम्हारी प्रोफाइल पिक अच्छी है तो मैं गलत कर रहा हूं। लॉजिक। सुनो सुनो एक बात और। अगले महीने की 5 तारीख को मेरी बेटी की शादी है। सिर्फ 10 दिन बचे हैं। हेलो, आप सभी को 10 दिन के बाद वापस आना होगा। कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी। विश्वनाथ, लव मैरिज करवा रहे हैं या अरेंज मैरिज? अभी डिसाइड नहीं हुआ है। फोन पे? ओह, वैसे बताया नहीं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज कर रहे हैं। मुझे तो लव मैरिज ही करनी है। हाँ? जस्ट सेइंग। संजू, तुझे प्यार हो गया है? वो भी शहर में? ए, लड़की मान गई है क्या? तू बस हाँ कह दे, विश्वनाथ जाकर बात कर लेगा, है ना? माँ, आजकल के लड़का लड़की प्यार करते हैं तो उस पर सोचकर फैसला लेने वाले माँ बाप कहाँ हैं? इसीलिए विश्वनाथ जाकर उनसे बात कर लेगा। माँ वो क्या बात करेंगे, छोड़िए। क्यों नहीं? मैंने खुद विश्वनाथ की शादी करवाई थी, तो ये मेरे बेटे की शादी नहीं करवा सकता क्यों क्या? नहीं, जरूर। सुना आपने, आपकी फ्रेंड कुछ कह रही है। सुनो, वो उस लड़की के घर जाकर बात करने को कह रही है। या बताओ लड़की का नाम क्या है? छोड़िए, टॉपिक खत्म करते ये हैं। टॉपिक नहीं है, यहाँ तुम्हारी शादी की बात चल रही है। बताओ लड़की का घर कहाँ है? जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं आप? अरे प्यार करने में शर्म नहीं आई, नाम बताने में क्यों शर्माना? ऐसे कोई थोड़ी बताता है। मुझे नहीं बताएगा। अब तुम ही पूछो। ए, बता पूछिए। देना। अरे क्या माँ, आप भी? मैंने कहा लव मैरिज करूंगा, मैंने ये नहीं कहा कि प्यार करता हूँ। बीप डिस्कशन चल रहा है। उनका मतलब बीप नहीं डीप है। माँ को इंग्लिश नहीं आती ना। सब अंदर चलिए, खाना तैयार है। जल्दी खाकर सो जाते हैं, सुबह सुबह निकलना है ना। अन्नू की शादी में जरूर आना है। तो मेरे बिना अनु की शादी करोगे क्या? शादी के बाद इस बार श्री राम नवमी पर बेटी और दामाद को लेकर जरूर आना। आऊंगा। तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो। बोल दिया ना आऊंगा, तो आऊंगा। चलते हैं। बाय। चलते निकलते हैं।
मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लंच बाहर ही करूंगा। शाम को तैयार रहेंगे, शॉपिंग के लिए चलते हैं। ठीक है। पापा, पापा क्या हुआ? घर गिरवी रख के कुछ पैसे लिए थे, देने में थोड़ी देरी क्या हो गई, उसने आके झगड़ा करना शुरू कर दिया, इन पे हाथ उठाया उसने। सिर्फ हमें अपना डर दिखाने के लिए सबके सामने मारा सर। ए! अंकल पे हाथ किसने उठाया? मैंने। रुको, घर आकर पैसे मांगे तो दिए थे ना, वैसे ही ब्याज भी घर आकर देना चाहिए था। मैं अपना काम धंधा छोड़कर पैसे लेने आया तो लड़की की शादी है, अभी नहीं दे सकता बोला। मुझे मेरा पैसा चाहिए। हमें पैसे की जरूरत नहीं होती, पैसा देने की बजाय मुझ पर हाथ उठा रहा है। ये ठीक ही तो बोल रहा है अंकल। अपनी गलती है तो आप मुंह नहीं खोल रहे। जरूरत होने पर हाथ फैला देना और फिर वापस करते वक्त मुंह फेर लेना, ये सही नहीं है। सॉरी ब्रदर। इस लड़के से ही सीख लो, अपनी उम्र का लिहाज करो। तूने मेरे फ्रेंड पर हाथ क्यों उठाया? अभी तो बताया कि मैंने क्यों मारा। तुझे लॉजिक समझ नहीं आया क्या? अंकल को मारा उसका लॉजिक समझ में आ गया, पर फ्रेंड पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इसका हिसाब तो मैं लूंगा। जरूरत पड़ने पर पैसे दिए तो क्या तेरा मन करेगा तब हाथ उठाएगा तू? उन्होंने अपना घर गिरवी रखा है, अपनी इज्जत नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। कल इस पते पर आ जाना और अपने पैसे ले जाना। क्या हुआ आपको? क्या हुआ बताइए ना। मम्मा, आप परेशान मत हो। पापा के ऑफिस में छोटा सा झगड़ा हुआ था। संजू ने सब कुछ संभाल लिया, उसी ने पापा की हेल्प की। अगर आज संजू नहीं होता तो। छोड़ो अब इन बातों को। 3 बज गए, अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया। खाना खाते हैं। इतने दिनों तक इनके ऊपर का गुस्सा मैंने तुम पर निकाला। तुम हमारे साथ रहे, लेकिन अपने हाथों से कभी एक वक्त का खाना भी नहीं परोसा। मुझे लगता था कि तुम फ्रॉड माइंड के हो। मम्मा, वो ब्रॉड माइंड होता है। हाँ भाई, जो कुछ भी हो। अब क्या करूं मैं? इनके वादों से तो मुझे बहुत डर लगता है। अरे हाँ संजू, वहाँ पापा को फ्रेंड क्यों बोला? फ्रेंड? ये मेरा फ्रेंड ही तो है। क्या एक फ्रेंड का बेटा मेरा फ्रेंड नहीं बन सकता? बुरे वक्त में रिश्तेदार काम नहीं आते, लेकिन एक सच्चा फ्रेंड ही फ्रेंड के काम आता है। थैंक्स।